पत्नी के द्वारा अगर झूठा एफिडेविट यानी कि एफिडेविट के अंदर जो भी बातें लिखवाई जाती हैं वो अगर झूठ है और पति के पास उसका साक्ष्य है कि जो चीजें पत्नी बोल रही है शपथ पत्र में वो गलत है, जिसे कि पति साबित कर सकता है कि वो किस तरह से गलत है, उसके पास साक्ष्य है। ठीक ऐसे ही अगर पति ने आरोप लगाए हैं पत्नी के ऊपर और पति ने एफिडेविट दिया है, उसमें जो भी बातें लिखवाई हैं वो गलत है और पत्नी के पास साक्ष्य है इस चीज का कि पति जो बोल रहा है, जो उसने लिखा है एफिडेविट में वो गलत है, और इस चीज को सबूत के आधार पर पत्नी अगर साबित कर देती है तो पत्नी क्या कर सकती है। आपसे एक प्रश्न है, वो ये है कि जो नया कानून बना है भारतीय न्याय संहिता, क्या ये फैमिली केसेस में भी अप्लाई होता है या फिर नहीं। पति या पत्नी में से किसी को भी कोर्ट के किसी ऑर्डर या जजमेंट की अपील फाइल करनी है तो वो सीआरपीसी के अंतर्गत फाइल कर सकते हैं या फिर जो नया कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके आधार पर अपील फाइल कर सकते हैं। तो आज हम जो बात आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं वो सिर्फ पति के लिए ही नहीं बल्कि पत्नी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तभी आप लोगों को अच्छे से जानकारी समझ में आएगी। दूसरा काम आप लोगों को ये करना है कि अगर आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको इस चीज की तो जानकारी होगी ही कि ज्यादातर जो केसेस पति और पत्नी के होते हैं वो फैमिली कोर्ट में चलते हैं। तो ऐसे में सीआरपीसी अप्लाई होगा या फिर बीएनएसएस। तो आज हम इस विषय में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। आज हम जिस जजमेंट की बात करने वाले हैं वो जजमेंट है जितेंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि हाल ही का यानी कि 2024 का ही जजमेंट है। इस केस में होता ये है कि फैमिली कोर्ट का ऑर्डर यानी कि जजमेंट आ जाता है और उस ऑर्डर को पति के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है, चैलेंज किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने पति के अपील को, जिस ऑर्डर को चैलेंज किया था, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है और साथ में ये बात भी बोली कि पति ने जो अपील डाली है ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि जो पति है उसने सही एक्ट और सही सेक्शन के तहत अपील फाइल नहीं की है। तो कहीं आप ये गलती ना कर रहे हो, इसलिए ये चीजें जानना यानी इस बात को जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि अगर फैमिली कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है आपके पास और आप उस फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं हाई कोर्ट में, तो आप किस तरह से अपील कर सकते हैं और वो अपील किस एक्ट या फिर किस सेक्शन के तहत डाली जाएगी, जिसे कि हाई कोर्ट उस अपील को स्वीकार करे और उसे रिजेक्ट ना करें। इस केस में होता यह है कि पति पत्नी के आपस में विवाद बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं और डाइवोर्स का केस कर देते हैं। फिर इसके बाद पति ने सेक्शन 340 की एप्लीकेशन फाइल की, यानी कि सीआरपीसी की धारा 340 की एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें पति का कहना यह था कि पत्नी ने डाइवोर्स के केस में जो भी बातें कही हैं वो गलत कही हैं, यानी कि पत्नी ने झूठी बातें लिखवाई हैं, झूठी गवाही दी है व झूठे सबूत दिए हैं, जिसके अंतर्गत जो सीआरपीसी की धारा 340 है उसके तहत पत्नी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सेक्शन 340 है वो तब उसकी एप्लीकेशन डाली जाती है जब कोई व्यक्ति झूठी गवाही देता है या फिर झूठे सबूत देता है और आपके पास उस चीज को साबित करने के लिए साक्ष्य है, तो आप 340 की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 340 की एप्लीकेशन डाली तो कोर्ट ने पति के द्वारा डाली गई 340 की एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और पत्नी के ऊपर कार्रवाई करने से मना कर दिया। इसके बाद जो ये ऑर्डर आता है कोर्ट का यानी कि फैमिली कोर्ट का, उसे हस्बैंड है जो पति है वो हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। तो जब पति चैलेंज करता है हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को, जजमेंट को, तो हाई कोर्ट उस ऑर्डर को, उस चैलेंज को, उस अपील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और वो ये कहता है कि पति ने जो एप्लीकेशन डाली है वो सही एक्ट
या फिर सेक्शन के तहत नहीं डाली है, इसलिए वह मेंटेनेबल नहीं है। आपको बता दें कि इस केस में जो पति ने एप्लीकेशन डाली थी वो सीआरपीसी की धारा 341 के तहत डाली थी, इसीलिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था, जो कि अब जो नया कानून है BNSS यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 380 है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो अपील डाली गई है पति के द्वारा, ये ना तो सीआरपीसी की धारा के तहत डाली गई है और ना ही नए कानून BNSS की धारा के तहत डाली गई है। ये जो अपील डाली गई है ये अलग एक्ट है, जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट है। ये जितनी भी फैमिली कोर्ट है ये एक स्पेशल कोर्ट है और इसके अंतर्गत जो भी अपील डाली जाती है वो स्पेशल एक्ट के तहत ही डाली जाती है। कहने का मतलब ये है कि फैमिली कोर्ट के पास जितनी भी पावर है वो फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत ही आती है, जो कि फैमिली कोर्ट एक्ट का कहना है कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो भी ऑर्डर दिया जाता है या फिर जो भी जजमेंट आता है जो कि पार्टी के फाइनल राइट्स को डिसाइड करती है, तो उसकी अपील सेक्शन 19 यानी धारा 19 का सब सेक्शन 1 के तहत ही की जाएगी, ना कि सीआरपीसी या BNSS के तहत, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि पति ने जो एप्लीकेशन 340 की डाली थी वो फैमिली कोर्ट में डाली थी और फैमिली कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया था, जो कि यह एक फाइनल ऑर्डर था, ना कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर था, जो कि इसकी अपील फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा यानी सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 के तहत डालनी थी, ना कि सीआरपीसी या BNSS के तहत। और इस बात को पति ने अच्छे समझा और पूरी बात को समझने के बाद पति ने अपनी अपील को तुरंत वापस करने के लिए रिक्वेस्ट करी। हाई कोर्ट ने पति की बात को सुना और उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उसकी अपील को विड्रॉ करने के लिए कहा, और साथ में ये भी कहा कि अब अगर पति दोबारा से अपील करना चाहे तो वो सही एक्ट व सही सेक्शन के तहत अपील फाइल कर सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी। आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपका भी फैमिली कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आ जाता है और आप उस ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह से उसे चैलेंज करना है, किस धारा के तहत करना है, अब आपको अच्छे से समझ में ये बात आ गई होगी। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो और ऐसी गलती करने से बचे। दूसरी बात, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।